नमस्कार मित्रों, सही आशा के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर उमेश सिंह बैद साधक अपनी हर वीडियो पर अलग अलग विषयों पर चर्चा करते चले आए हैं। आज वे बंगाल के आंदोलन तथा उसके संगठनों की चर्चा करेंगे। 2 दिन पहले ही 7 फरवरी को इसी प्रकार एक घटनाक्रम से गुजरा साधक। ये घटनाक्रम जो था वो साधक की योजना में तो कतई नहीं था। मैं सारा आत्मा लाभ जो है वो सृष्टि के पटल पर जो कुछ मुझे दिखता है उसको देखकर आपसे किया करता हूँ। वही समीकरण अभी है, जरा सा फेर बदल उसमें अगर है तो जैसे मैं चलते हुए आपसे बात कर रहा हूं, वैसे ये जो घटनाक्रम है वो आरंभ और अंत नहीं है। आरंभ इसका कब हुआ होगा मुझे नहीं पता, खोजूंगा तो मिल जाएगा। अंत होता नहीं है, अंत हमारे संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति से पूर्व नहीं होता, ये व्यवस्था है। तो जीवन को बीच में से कहीं हम पकड़ते हैं, पढ़ते हैं और उसमें से निष्पत्तियां निकालते हैं। यही प्रक्रिया हमारे ऋषियों के साथ चली। जो वैदिक ऋषि हैं, जिन्होंने काल जयी मंत्र दिए, सनातन मंत्र दिए, जो आज भी पूरी मानव जाति का मार्गदर्शन कर रहे हैं, यही प्रक्रिया चली। उन्होंने जीवन को बीच में से पकड़ा। घटनाक्रम तो चल ही रहा था। घटनाक्रम जैसे अभी मैं एक घटना जो है वो नाना दिशाओं से, अभी जब मैं गाड़ी में बैठूंगा तो नाना तरफ से गाड़ियों का आना जाना, मेरे पीछे जो मेरे परिजन बैठे होंगे उनकी बातचीत भी हो सकती है, कम से कम चिंतन तो जरूर चलेगा। बिल्कुल वैसा ही ये घटनाक्रम हुआ। और एक मेरे बहुत मित्र ने, जिसको मेरे मन ने स्वीकार कर लिया था, पता नहीं कब और पता नहीं किस प्रक्रिया में, तो वो जो मित्र ने मुझे अपने घर बुलाया भोजन निमंत्रण पर। ये भोजन का निमंत्रण मेरे लिए हमेशा अस्वीकरणीय होता है। मैं नहीं स्वीकार करता भोजन के निमंत्रण को, लेकिन मैंने जरा भी ना नहीं कहा। मैंने उसको हाँ कहा, मैं गया। वो जो मित्र है वो अभी बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक बड़ा निमित्त है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ख्यातियां प्राप्त कर चुका है। यशस्वी होने के सारे लक्षण उसमें पहली भेंट, हमारी भौतिक दृष्टि से पहली भेंट, उसमें वो बहुत साफ देख पाया मैं। तो उसी समीकरण में मैंने वो निमंत्रण स्वीकार किया। मैं गया वहां, तो वहां जाकर मैंने देखा कि बंगाल के 5-6 जिलों के, 7-8 जिलों के 17 जन, सभी युवा, वो एकत्र हैं और आंदोलन का नाम है नवबंग आंदोलन के बारे में ये युवक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसका नाम इस देह में अभी सोमेनपुर का स्थित, तो वो मेरी सहधर्मिणी मेरे साथ है अभी। हम दोनों को ही वो बहुत प्रिय लगा था और कुछ चर्चा, कुछ बातचीत में ही स्वीकृतियां परस्पर बन गई थी। तो वहां जाकर मैंने देखा कि वो जो काम कर रहा है उसका एक छोटा प्रत्यक्ष रूप, 17 जन बैठे थे और लगभग 2 घंटा वो जो वार्ता चली, उस वार्ता में मुख्य वक्ता के नाते और लखीदा लक्ष्मीनारायण भाला, जो संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं और जिनके हाथ में बहुत महत्वपूर्ण संविधान
को लेकर एक शोध कार्य चल रहा है, उनको वहाँ संबोधित भी करना था। तो मेरी कोई चिंता थी नहीं, मुझे तो बैठना था, शोभा के नाते बैठा था, मैं शोभा बना। लेकिन मैं देख रहा था एक एक की आंखों में वो जो चित्र मैंने सोमेन पुरकायस्थ से प्राप्त किया, उस चित्र की प्रतिकृति यहाँ पर कितनी चल रही है। मुझे पहले से सूचना थी, पता था कि 2017 से ही ये कार्यक्रम चल रहा है। बीजेपी ने अब उसको अपने उसमें फोल्ड में लिया है, और अपने फोल्ड में लिया है तब भी सिर्फ इसके साथ जुड़े हुए युवकों को अपनी वोट बैंक बढ़ाने के निमित्त से इतने भर के लिए। जबकि ये जो नवबंग आंदोलन है, अपने नाम के अनुरूप वो वोट राजनीति के पार जाता है, पहले शुरू हुआ पार जाता है। बिल्कुल वैसे ही जीवन जो हमारा चल रहा है अभी, और हम तात्कालिक रूप से दुख में, सुख में, उलझनों में और समस्याओं में जूझते हुए किसी प्रकार से काट देते हैं। ये चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो किसी प्रकार से काट करके और एक दिन को बदल देने जैसा है। इसमें कुछ बहुत परिवर्तन घटित नहीं होता। भले ही बीजेपी परिवर्तन यात्रा बोल करके अभी यात्राएं चल रही है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज 2 यात्राएं बंगाल में शुरू होने वाली है। लेकिन राजनीति अपने आप में इतना उलझा हुआ क्षेत्र है कि जो मेरा तो क्षेत्र बनता ही नहीं, और किसका बनता है राम जाने, वो जो बैठे हैं उनमें से किसका कितनों का बनता है। लेकिन सबके अपने अपने लक्ष्य हैं, सब अपने अपने लक्ष्य से अपना अपना मोर्चे पर लड़ रहे हैं, ऐसा मैंने देखा। और जो लड़ रहे हैं वो उनकी जुनून, उनकी जिद, वो उनकी देह भाषा में, उनकी आंखों में देखी। वही जुनून और वही जिद और वही संकल्प जो मैंने सोमेन के देह भाषा में, उसकी आंखों में, उसके शब्दों में जितना कुछ मैं देख पाया। ये साम्य देख करके मुझे तुरंत, और मेरा जो सोच है, ये जो चिंतन धारा है, वो शाश्वत को पकड़ने की दिशा में जैसे अपने आप मुड़ गई। मुझे लगा कि मुझे बुलाकर सोमेन ने मेरी बड़ी सहायता की है। मैं एक संगठन को बीच में से देख रहा हूं, न मैं उसके बनने में सहयोगी, न उसके चलाने में मैं कारक, और उसका भविष्य और अंत क्या है मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। जबकि मेरी पुस्तक उद्भव, उत्कर्ष और अंत वो सोमेन ने पढ़नी शुरू कर दी है मनोयोग से, जिसमें मैंने ये सारे सूत्र दिए हैं कि हर संगठन जो है वो अपने भीतर ही अपने समाप्त होने के सारे सूत्र लिए चलता है। बीज जैसे अपने भीतर वृक्ष की पूरी प्रक्रिया और वृक्ष के शेष होने का भी और सारा इंतजाम लिए चलता है। जीवन और मृत्यु जैसे एक साथ इस शरीर में, शरीर के पिंजरे में बंद है। जीवन और मृत्यु को हम भले कितना ही दुश्मन समझे, वो साथ साथ ही हैं, ऐसा साथ साथ। और बीच में कहीं से भी पकड़ो, गर्भस्थ शिशु से लेकर के मृत्यु तक, और ये शरीर और चेतना जिसे कहें वो साथ साथ है। वैसे जीवन मृत्यु साथ साथ है, रात और दिन की तरह, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरह, और साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरह। ऐसा मैंने एक समीकरण वहां सबकी आंखों में देखा। तो मैं अपने उस शोध को, मेरे शोध को देख करके और खाना वाना खा करके उसकी सहधर्मिणी से मिलना, सहधर्मिणी से आधा मिनट बात करना, और वो जो टीम के 17 सदस्य थे उनमें से 2 के साथ एकांत वार्ता और सामूहिक वार्ता। मेरा कोई सेह था नहीं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मुझे सोमेन ने बचा लिया, निकाल लिया वहां से। बस वो जैसे एक ऑर्नामेंट होता है वैसे उन्होंने मुझे उपयोग किया, मेरा रोल खत्म होते ही उठा लिया। और ये समाज में चलता ही है। जैसे अभी एक ऑर्नामेंटल और निमित्त के रूप में मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ और नाचूंगा, कूदूंगा, गाऊंगा, सब करूंगा। उस पार्टी को सफल बनाने के लिए और बचकाना जितने काम होते हैं वो सब करूंगा मैं।
वही वहाँ पर सारा मैंने राजनीतिक उठापटक, उनका आपस में झगड़ा, उनकी आपस की असहमतियाँ, वो सारा मैंने एक एक करके नोट किया कि इनको एक साथ बांधे रखना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 10 मेंढकों को तोलना। और ये तो पूरे बंगाल में इनकी शाखाएं हैं, पूरे बंगाल में काम चल रहा है। तो पूरे बंगाल में ये जो 17 है, ये तो सैंपल है, पता नहीं 1700 हैं या 17,000 हैं जिनको ये सोमेनपुर का स्थित और बहुत आराम से उनको चला रहा है और उनके बीच में एक सूत्रता कायम रख रहा है। ये सूत्र इस तरह से सूत्र बन गया है कि वो दिखाई नहीं देता, सोमेन आदेश नहीं देता, ऐसा मैंने देखा। वो समझने की कोशिश करता है और समझ करके आगे की यात्रा बनाता है। यहां से मुझे ऋग्वेद के ऋषियों ने जो मंत्र गढ़े, जो एक साथ गाए, उनकी रचना किस प्रकार हुई होगी, ये मुझे दिखा कि ये मंत्रों की रचना इस प्रकार होती है। मंत्र दृष्टा जो है वो नैसर्गिक इस पूरे सृष्टि क्रम में कुछ नियमों को देखता है, प्रारंभ से अंत तक देखता है। कैसे ये संसार चलेगा, कैसे मानव जीवन आगे बढ़ेगा, मानव कैसे जागृति पाएगा और असतोमा सद्गमय होते हुए और परम पद तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते तक पहुंचेगा ही, वो स्पष्ट देख लेता है। इसका अर्थ मित्रों मैं ये कह रहा हूं कि हर संगठन का कितना भी एक छोटा रोल क्यों ना हो, वो सब एक बड़े रोल की पूर्ति में अनजाने और अनायास सहायक बनते हैं, वो चाहें कि न चाहें। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस मीटिंग में कई सारे मित्र आपस में जो झगड़ रहे थे, मेरा विचार, मेरी बात मानी जाए, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, और मैं देख रहा था सत्य तो दोनों है। अपनी अपनी जगह पर जो आपस में दो पक्ष देख रहे हैं वो दोनों एक ही पाले में है, एक ही सत्य को देख रहे हैं, अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। ये मैंने बहुत साफ साफ देखा। ये साफ साफ देख करके और मुझे ऋग्वेद के मंत्रों को कैसे बने होंगे मंत्र, इसकी एक प्रक्रिया मुझे दिखाई दी। ओह, मंत्र ऐसे बनते हैं। दृष्टा जो है वो पूरा देखता है और पूरा देख करके और मंत्र को कहता है। उस मंत्र की जो कालमान है, जो मंत्र दृष्टा ने देखा वो कब पूरा होगा इसकी चिंता नहीं करता, उसकी चिंता नहीं करता। बीच में जो कालक्रम घटता है, इस कालक्रम में जो उठापटक, ये सांसारिक सारा व्यापार, ये जो भवसागर चलता है, ये मुझे क्वांटम थ्योरी से और मुझे हल होता हुआ दिखा कि ओ, ये इसलिए झगड़ रहे हैं कि इनको पूरा सत्य नहीं दिख रहा है। ये अर्जुन की समस्या ये है कि उसको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि जिनको मैं मारने से डरता हूं तो पहले से मरे हुए हैं। कृष्ण ने जब विश्व रूप दर्शन में दिखाया कि ये तो पहले से मरे हुए हैं, मेरे मुंह में समाये चले जा रहे हैं, तो अर्जुन जो है करिष्ये वचनम तव, इस समीकरण में उतरा, करिष्ये वचनम तव में आया। तब कृष्ण कहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो करो, जो तुमको समझ में आता है, यथेच्छसी कुरु। ये जो समीकरण बना, करिष्ये वचनम तव और यथेच्छसी कुरु, ये जय का फॉर्मूला है और ये ऋषि बहुत प्रारंभ से देख लेते हैं। ऐसी एक उद्भव, उत्कर्ष और अंत की पूरी प्रक्रिया वो वर्तमान कई संगठनों के साथ साधक देख रहा है, पुराने कई संगठनों के साथ देखी है, और पुराने कई संगठनों के साथ बनने और मिटने के जो समीकरण हैं, जो सूत्र हैं, उनको जांचा है, समझा है, परखा है। और तब मैं, ऐसा मुझे कहने का बहुत सहजता से बनता है, कोई माने कि न माने, मैंने बाद में इसको कहा कि भाई मुझे इसमें चारों वेद इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं कि आपने जो सपना देखा वो ऋग्वेद के मंत्रों की रचना, और आप सब जो अभी
प्रयत्न कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। ये कर्म योग जो है वो यजुर्वेद के मंत्र, ये सारा यज्ञ चल रहा है, एक बड़ा यज्ञ चल रहा है बड़े परिवर्तन के लिए। ये जो चल रहा है बड़ा यज्ञ, ये बड़ा यज्ञ जो है ये यजुर्वेद के मंत्र हैं। और आप इस सारे जो बेमेल चल रहा है, जो शोर चल रहा है, उस शोर को संगीत में साधने के लिए आप जो कर रहे हैं वो सामवेद के मंत्र। और इस सारी प्रक्रिया में यजुर्वेद के स्तर पर और नए नए आविष्कार हो रहे हैं।